भगवान शिव ने आज कहना शुरू किया, देवी मैंने एक चोरी की थी उस दौरान जिसकी चर्चा मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की, क्योंकि आपने प्रथम में मुझसे एक शर्त रखी है कि नाथ गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही। इसीलिए मैं आपसे कोई गूढ़ तत्व भी आज छुपाना नहीं चाहता। और जो गूढ़ तत्व रहस्य की बात है वो ये है कि मैंने एक चोरी की थी। कौन सी चोरी प्रभु? आपने चोरी की, मुझे नहीं बताया। मैया ने जब प्रश्न पे प्रश्न किए, बाबा ने कहा थोड़ा ठहर तो जाओ देवी, सुन तो लो कैसी चोरी थी। मैंने चोरी की थी क्या? मैं कागभुसुंडी जी के साथ श्री अयोध्या धाम में प्रभु के दर्शन के लिए गया था। ये बात आपको भी नहीं पता है। मैया ने कहा नाथ अकेले अकेले दर्शन करके आ गए, अगर हमें भी ले चलते तो आपका क्या घट जाता? भगवान शिव ने दो कारण बताए। देखिए देवी, पहला कारण तो ये है कि ये वहां जाने की रचना हमारी नहीं थी। ये सारा विचार कागभुसुंडी जी का था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बाबा चलेंगे तो हम चल दिए। अगर ये मेरा विचार होता तो आपको जरूर लेके जाता। उनके साथ में गया था, कागभुसुंडी संग हम, हमारे साथ कागभुसुंडी नहीं, उनके साथ हम। तो जैसे आपको कोई कहे भैया अमरकंटक चलोगे दर्शन करने, हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आप बताइए आप कितने लोगों को लेंगे अपने घर से? किसी को नहीं, क्योंकि आपको किसी और ने बुलाया है। लेकिन अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तब तो अपने हिसाब से लोगों को ले जाएंगे, आप भी चलो आप भी चलो। भगवान शिव ने कहा देवी वो सोचा विचारा कागभुसुंडी जी का था तो आपको कैसे ले जाता? और मन ही मन बाबा विचार कर रहे, देवी वहां तो त्रेता में सती जी के रूप में जब आप थी तो बड़े राम जी को देखकर आपके हृदय में ऐसी भ्रांति हो गई थी। यहाँ तो छुटके वाले राम जी हैं जो झूल रहे हैं और बीच बीच में रो रहे हैं। रोते हुए परमात्मा को देखकर कहीं फिर से आप में संशय आ जाता तो? भगवान शिव ने कहा दरअसल उनके साथ जाना हुआ तो नाथ दर्शन मिल गया था, इतनी आसानी से कहाँ मिलता। अब मैं आपसे, अगर ये कथा आती है पद्म पुराण में जो संतों के मुख से मैंने सुनी, भगवान शिव मदारी के रूप में गए थे। पहली बार जब गए तो ज्योतिषाचार्य बन के गए थे, और जब वहां पर जाकर ठाकुर जी के दर्शन मिले तो बाबा तो वापस आ गए, पर कागभुसुंडी जी नहीं आए थे। वो 5 वर्ष तक उसी अयोध्या धाम में थे। क्यों? उनका संकल्प था कि जब तक अभी ठाकुर जी घुटनों के बल चल रहे हैं, ठुमक ठुमक कर अपने आंगन में चल रहे हैं, मैं अन्य कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। जूठन गिरई अजिर मह सोई उठाई करी खाऊं। जो भी जूठन प्रसादी मेरे राघव जी की आंगन में अयोध्या के गिरेगी ना, मैं वही पाकर अपना जीवन यापन करूंगा। 5 वर्ष तक कागभुसुंडी जी अयोध्या में रहे हैं। अच्छा, आप किसी के साथ कहीं घूमने जाइए, आप वापस आ जाइए, वो कहे ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, हम तो नहीं जाएंगे। अब वापस आने के बाद भी आपका मन वहां अटका रहेगा, वो तो आनंद ले रहा होगा, हम तो चले आए। बाबा आ तो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद पुनः दर्शन की इच्छा हुई ना, तो पद्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव इस बार 2 रूप में गए। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमत और शंकर जी नाचे अवधिपुरी के अंदर। भगवान शिव एक रूप में मदारी बने और दूसरे रूप से श्री हनुमान जी महाराज के रूप में वानर के रूप में गए। अब वहां पर जाकर जो मदारी का खेल दिखाया, हनुमान जी ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। और जब नृत्य कर रहे, मुझे ये भजन पूरा स्मरण में नहीं है, ये बक्सर वाले पूज्य महाराज श्री मामा जी का पद है। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के
शंकर जी चले। हाँ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हाँ एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमत और शंकर जी नाचे अवधपुरी के अंदर, हनुमत और शंकर जी अवधपुरी के अंदर। लख के जुड़ गए कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं और चारों भैया जब ये देख रहे हैं तो वो चारों क्या कर रहे हैं, पद में लिखा गया, अरे डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे, डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे, और जब अपने हनुमान जी को राघव जी ने ऐसे नाचते देखा ना कि वाह बजरंगबली मेरे दर्शन के लिए ये भी बन के आ गया, जब नाचते देखा तो चारों लाल जी क्या कर रहे हैं, वो लख के नाचे दे दे ताली और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वो लख के नाचे दे दे ताली और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लख के नाचे दे दे ताली और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। भगवान शिव और हनुमान जी दोनों एक ही स्वरूप हैं, लेकिन जब बाबा इस लीला के बाद वापस आ गए, संतों की कथा कहती है कि राघव जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। क्यों? मैं तो बंदर लूंगा वो लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। राम जी ने कहा मैया मुझे बंदर चाहिए, और संत जन कहते हैं कि जितने मदारी विश्व भर के थे सब अपना अपना बंदर लेके पहुंचे। बाबा तो अंतर ध्यान हो गए थे दर्शन करके, सब अपना अपना बंदर लेके पहुंचे, नचाए गवाए। राघव जी के ये वाला नहीं है, दूसरा बंदर आके ये भी नहीं है, इतना रो रहे हैं। अंत में गुरुदेव भगवान आए और आकर कहने लगे लाल जी ये कौन सी लीला है आपकी, और आंतरिक प्रेरणा की वशिष्ठ जी को कि हे गुरुदेव वो भगवान शंकर जी के साथ जो वानर आए थे ना, मुझे वही वाला बंदर चाहिए। और कहते हैं कि श्री हनुमान जी को वापस आना पड़ा, और जब तक प्रभु गुरुकुल नहीं गए तब तक राघव जी के साथ थे हनुमान जी। लेकिन जब गुरुकुल जाने लगे राघव जी ने कहा हे श्री हनुमान जी अब आप यहाँ से विदा लीजिए और किष्किंधा की ओर जाइए। हनुमान जी रुदन करने लगे, प्रभु आपने इतने वर्षों तक अपना सानिध्य दिया और आज मुझे अलग कर रहे हैं, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। राघव जी ने कहा हे वीर बजरंगबली, ये कुछ दिनों का बस आप विरह सह लो, इसके बाद जब मैं आपसे मिलूंगा वचन देता हूँ जीवन में कभी आपको अपने से अलग मैं नहीं करूंगा।
ये प्रभु की, भगवान शिव की प्रभु के साथ एक लीला थी।